हाय गाइस, मैं हूं सचिन दुबे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने एक बुक रिव्यू करने वाला हूं जो कि लिखी है सद्गुरु ने, जिनको हम जग्गी वासुदेव जी से नाम से भी जानते हैं। ये किताब मैंने खरीदी थी अमेज़ॉन से और इस किताब की खासियत ये है कि ये दो किताब एक ही साथ है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि रिलेशनशिप्स, बॉन्ड और बॉन्डेज, पहली किताब ये एंड सेकंड किताब ये इमोशन द जूस ऑफ लाइफ। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, नेशनल बेस्ट सेलर, ओवर 50,000 कॉपीज सोल्ड, न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलिंग ऑथर सद्गुरु। नाउ अब मैं सबसे पहले इनका रिलेशनशिप को सही करने से पहले हमें इमोशनली स्ट्रांग होना चाहिए। अब इमोशनली स्ट्रांग होने के लिए पहले हमें चैप्टर इसको पढ़ना चाहिए। ये एक मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरा रिव्यू है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला पेज खोलते ही हमें किताब का नाम आएगा इमोशन द जूस ऑफ लाइफ। जैकब पब्लिशिंग हाउस ने ये पब्लिश करी है। प्लस इसके अलावा और कुछ तो इसमें बाहर डिटेल नहीं दिया हुआ है। सेकंड, अब हम आ जाते हैं इसके कॉन्टेक्स्ट पे, जो कि कहता है मैडनेस एंड ब्यूटी, ऑफ मैडनेस एंड ब्यूटी, पेइंग अटेंशन टू द रूट, फ्रॉम अ हॉरर टू अ फ्लावर एंड ब्रेक द बैरियर्स। अब हम धीरे धीरे इसको रिव्यू करेंगे। ये इन्होंने इंट्रोडक्शन पार्ट दिया है आयशा पब्लिकेशन से। जैसे ही हम पहला चैप्टर खोलते हैं, ऑफ मैडनेस एंड ब्यूटी, सबसे पहले एक थॉट आता है, इमोशन इज जस्ट अ जूसर पार्ट ऑफ द थॉट। और आगे चलते जाएंगे तो इस बॉक्स में जितनी भी तरह की चीज़ें होंगी, जो ग्रे कलर का बॉक्स है, उसमें आपको स्टोरीज मिलेंगी सद्गुरु ने जो बीच बीच में सुनाई है। प्लस इस तरह से एक नया चैप्टर। ये पूरी बुक, दोनों बुक्स जो है क्वेश्चन एंड आंसर पे डिपेंडेंट है। सद्गुरु से क्वेश्चन पूछेगा कोई व्यक्ति और फिर सद्गुरु उसका आंसर देंगे। यू जस्ट गो बियॉन्ड द लिमिटेशन विच इज होल्डिंग यू राइट नाउ। इस तरह के हर चैप्टर के पहले कोई ना कोई थॉट आपको मिलेगा और इस तरह से स्टोरीज मिलेंगी। तो गाइज, मेरा रिव्यू बस इस किताब के लिए पूरा ये है कि ये एक बहुत ही अच्छी किताब है जिसको आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए अगर आप एक अच्छे रीडर हैं तो। अगर आप अच्छे रीडर हैं तो, और अगर आपको रीडिंग उतनी अच्छी नहीं लगती है या आप ऑलरेडी सद्गुरुज की बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये बुक, इट इज़ माई पर्सनल रिव्यू, खरीदनी चाहिए। क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे इमोशन में और चाहे रिलेशनशिप्स की बुक साइड में, ये लगभग सारे वही आंसर्स इसमें प्रिंटेड हैं जो वो अपनी वीडियो में डालते हैं। तो रिलेशनशिप्स के बारे में इन्होंने जो बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप इस किताब को ज़रूर खरीदें पढ़ने वालों के लिए। विद इन फोर वॉल्स ये कंटेंट्स हैं, फ्रेंड ऑफ वो, कॉस्मिक कनेक्ट, बियॉन्ड लाइफ एंड डेथ। रिलेशनशिप में एक्चुअली ये बात करते हैं मोर और लेस अपोजिट जेंडर की, मेल एंड फीमेल की, जिसमें बताते हैं हस्बैंड एंड वाइफ किस तरह से अच्छे से एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, एक दूसरे लंबे साथ रह। मैं आपको पेज बीच में पलट के दिखाता जा रहा हूँ जिससे आप वो पढ़ सकते हैं, पॉज कर सकते हैं वीडियो और उसको पढ़ सकते हैं कि सद्गुरु के अंदर क्या लिखा है। ऐसा बहुत कोई रिव्यू करने वाले नहीं मिलते, सब अपने अपने हिसाब से रिव्यू करते हैं, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट वो बुक का पेज खोल के देता हूँ जिससे आप उसको पढ़ सकें, एक दो लाइन पढ़ सके, आपको पता चल सके कि एग्जैक्टली इस किताब के अंदर है क्या। कॉपीराइट ना हो इसलिए मैं पूरी बुक नहीं दिखा सकता हूँ आपको, लेकिन बट ऑब्वियस मैं आपको कुछ पेजेस तो दिखा सकता हूँ। ये इस तरह से स्टोरीज हैं जिन्होंने लिखा है, तो आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। मैं थोड़ा सा होल्ड कर दूंगा अपना फ़ोन। और रिलेशनशिप में बड़ा अच्छा इन्होंने लिखाया है कि कई बार हमें सिर्फ ये बायोलॉजिकल लगता है, लेकिन हम इसको बायोलॉजिकल ना लेके इमोशनल लें। इसलिए पहले मैंने आपको कहा था इमोशनल चैप्टर पहले पढ़ें। व्हेन द चाइल्ड इज बोर्न अलाउ द चाइल्ड टू लुक अराउंड। ये अपने आप को ये बताते हैं कि बच्चा पैदा हो तो कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने
एटमॉस्फेयर के हिसाब से, आप अपने हिसाब से सारी चीज़ें ट्रीट करें। आपको उसको खुद जीने देना चाहिए, उसको देखना चाहिए। अब ये एक अच्छी चीज़ मैं आपको एक दिखाता हूँ इसमें। जब ये रिलेशनशिप चैप्टर ख़त्म होता है तो इन्होंने इस तरह से ये इस वाले में जो इमोशन, जब चैप्टर ख़त्म होता है तो इन्होंने ये बताया कि ईशा क्रिया क्या है। जो एक्चुअली जो हम यूट्यूब पे मैंने कई टाइम तक सर्च किया व्हाट ईशा क्रिया इज़, बट मुझे नहीं मिला। पॉज कर सकते हैं आप इसको पढ़ने के लिए। नाउ इसमें इन्होंने बताया है कि किस तरह से आपको बैठना है। आपकी चिन को हल्का सा पीछे को रखना है, ऊपर को रखना है, बड़े रिलैक्स मोड में। ये मैंने इंपॉर्टेंट टिक भी करा हुआ है। जब आप इनहेल करेंगे, सांस लेंगे, तो आपको सोचना है आई एम नॉट द बॉडी। जब सांस को एक्सहेल करेंगे, आई एम नॉट इवन द माइंड। मतलब आपको सांस लेते समय और सांस छोड़ते समय ये सोचना है कि मैं ना तो शरीर हूँ ना ही मैं दिमाग हूँ। ये स्टेज 1 है। मेडिटेशन 3 स्टेज में इन्होंने बताई है। पहले कि इनहेल एंड एक्सहेल करें, फिर उसके बाद आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड। स्टेज 2 में ओम, जैसे हम बोलते हैं ना AUM, तो उसका जो पहला ए होता है उसको 7 बार बोलें। फिर अपना फेस को 5-6 मिनट के लिए अपटर्न करें। माइल्ड फोकस रखें कहाँ पर? अपने आईब्रो के लिए। ये अगर आप गीता पढ़ेंगे, गीता के अंदर भी एक अध्याय है जहाँ पे ये लिखा गया है, जहाँ कृष्ण जी ने बताया है कि आपको जो मेडिटेशन करना है वो अपने दोनों आँखों के, दोनों भौं यानी पलकों के इसके बीच में रखना है, आईब्रोज के बीच में रखना है ना। और इसी वजह से ये सदगुरु का जो ये है, उन्होंने पूरा ये डिटेल लिखा है ये किस तरह से ईशा क्रिया होती है। तो आप पॉज करके इस वीडियो को देख सकते हैं। और इस तरह से उन्होंने फिर अपना डिटेल शेयर किया है कि किस तरह से वो अपने लोगों के यहाँ ट्रीट करते हैं। बड़ा अच्छी किताब है ये, पढ़िए ज़रूर इसको। और इस तरह से ये किताब चलती है। आत्मा क्या है, इसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्क्राइब है। आप इसकी मोर डिटेल्स के लिए विज़िट कर सकते हैं aishakriya.com और गाइडेड प्रैक्टिस बाय सदगुरु में। और अगर आप, मेरा तो यही मानना है, अगर आप जितनी वीडियोस देखते हैं सदगुरु की तो इट विल बी बेटर। आप बहुत कुछ इसमें मोर और लेस फाइंड कर पाएंगे कि उन्होंने अपनी वीडियोस में बताया है। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय।